वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे आज ये सॉल्व करेंगे 13 सितंबर 2025 का शिफ्ट 2 का पेपर का। ठीक है, ये 26 गलती से लिख गया वहाँ पे, बट एक्चुअली 25 का पेपर है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि ये पहला क्वेश्चन 4+4 ये हमें इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले जिस नंबर रिपीटेशन जो नंबर रिपीट उसको लिख लीजिए 4। इसको और छोटा कर लेते हैं, देखने में ठीक लगेगा। ठीक है, आप रिपीट करेंगे और जो भी जितने बार है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, तो इसको उससे उतने नंबर से 1 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। जब भी ऐसा रहा, अगर 5 होता 5 ऐसे, बट ध्यान रखिएगा ये 5 तक जाएंगे क्योंकि यहाँ पे 5 बार दिया गया हुआ है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 49380। ठीक है, अब हमारा अगला सवाल ये है कि देखिए, ये दिया हुआ है पहले 1 2/5 2.6 और -1 3/4। तो इसको हम तोड़ के लिख लेंगे। 1 प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो 0.4 आएगा, प्लस 2.6, ये हो गया -1। अब इसमें ही माइनस यहाँ आ जाएगा तो ये जाएगा 0.75। तो ये और ये कट गया, ये जाएगा 3 3 माइनस 0.75 कितना आ गया 2.25 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे देखिए, अगर मैं एक को सिर्फ आपको रैशनलाइज करके दिखाता हूँ, बाकी हम नॉर्मली लिख सकते हैं। तो रैशनलाइज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस, रैशनलाइज मतलब क्या होता है कि जो भी आपका नीचे दिया गया है, जैसे ये नीचे दिया गया था, इसका साइन चेंज करके आपको ऊपर नीचे उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। देखिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, नीचे a माइनस बी a प्लस बी, इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 8, तो 9 माइनस 8 हो गया 1 आपका। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 3+√8। अब सबको चेक करेंगे ऐसे, तो पहला आ गया 3+√8, अगला आ जाएगा √8+7, लेकिन बाहर में माइनस है तो ये हो जाएगा -√8 -7। अगला आएगा √7 +√6, फिर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो √6 -√5 प्लस √5 प्लस √2। ये कट गया, 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 3+2 5 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला गया है यहाँ पे कि 120 लोग हैं टोटल के आधार पर फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थी तब बास्केटबॉल खेलने वाले। देखिए, आपको एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पे सिर्फ केवल नहीं बोला गया है, तो जो भी फुटबॉल खेलते हैं सबको काउंट करेंगे। दूसरा गेम खेलता हो नहीं खेलता हो उससे मैटर नहीं करता, अगर केवल बोलता तो चेंज हो जाता है। तो पहले फुटबॉल खेलने वाले लोग कितने हैं, पहले 25, जो दोनों खेलते हैं 25 25। फुटबॉल कितने लोग खेलते हैं, सिर्फ 45। बास्केटबॉल सिर्फ कितने खेलते हैं, 35। ठीक है, तो इसको जोड़िए आएगा 70, इसको जोड़िए 60, रेशियो निकालेंगे 7/6। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला अगला सवाल है, टीना और मीरा ने एक बिज़नेस स्टार्ट किया। ये टीना है और ये मीरा सॉरी। तो इसने 1 लाख रुपए दिए हैं और इसने 80,000 रुपये लगाए हैं। तो पहले 6 महीने तक तो दोनों ने आराम से काम किया, क्योंकि 6 महीने के बाद की बात बता रहे। तो इंटू 6 टीना इसमें से 20,000 रुपये निकाल ली, तो कितना निकला 80,000। ठीक है, और 80,000 बचा। अब उसने और बस यही गलती हो गई, 6 महीना मीरा ने 40,000, अच्छा ठीक है, मीरा 40,000 ऐड की है, तो 1,20,000। देखिए क्वेश्चन में एक गलती क्या हो सकता था, मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पे पहले इसने टीना की बात की, यहाँ इसमें पहले मीरा की बात की है, तो ये एक फ़र्क है, प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो ये जो निकल के 6 हो गया, यहाँ भी 6 हो गया। अभी अब 1,20,000 कैसे क्यों हुआ, क्योंकि पहले उसने 80 लगाया था, अब और 40 लगा दिया इसीलिए। देखिए इन दोनों में 6 कॉमन है, तो 6 निकाल लीजिए। जैसे 6 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1,80,000। यहाँ से 6 निकालेंगे तो क्या आएगा 2 लाख। कॉमन निकालिए, ऐड करें, आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ये 20 है, सॉरी। ठीक है, तो पहले 4 ज़ीरो कैंसिल, 6 और 6 कैंसिल, इसको आएंगे 9/10 के रेशियो में बटेगा। ठीक है, प्रॉफिट। अगला क्वेश्चन और है कि
ए जो है 30,000 रुपये लगाता है, बी जो है सॉरी ए 20 लगाता है और बी 30 लगाता है, तो इस किस रेशियो में पैसे बटेंगे? 2:3। ये हमें पता चल गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोला गया है, एक एडिशनल 20% जो है वो ए को मिलता है। ठीक है, ए को 20% एक्स्ट्रा क्यों मिलता है? क्योंकि मैनेजमेंट का वो काम कर रहा है। ठीक है, ये बेसिकली ये लोग बता रहे हैं। एक मिनट, ठीक है, तो ये अब देखिए, तो टोटल प्रॉफिट कितना है पहले? 60,000 रुपये। तो इस 60,000 रुपये में ए को 20% पहले मिल जाएगा, तो 20% निकालेंगे तो आएगा 12,000 रुपये। ठीक है, तो ये 12,000 मिल रहा है, तो बचा कितना? 60 में बात तो 48, तो 48,000 में 2/3 में बांटना है, तो ए को कितना मिलेगा? 2, टोटल है 5। ठीक है, इसे काटेंगे हम लोग, 5 से कटेगा पहले 9 बार में, 6 बार में, 00। तो ये अगर हम लोग ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका, पहले तो 2 0 लिख देते हैं, फिर 2 192। ठीक है, तो 19,000 और 12,000, 31,200। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोला गया है एक बैट्समैन का एवरेज स्कोर कितना है? 40 है, 44 है। ठीक है, अगर उसने 132 रन बनाए हैं अगले इनिंग में तो उसका स्कोर बन जाता है 48। सबसे पहले उसका एवरेज कितना बढ़ा है? 4। ठीक है, तो अब पहले हर मैच में कितना 44 बनाता था, अब इसमें कितना बनाया? 132। तो अपने एवरेज से कितना बनाया उससे ज़्यादा? 88। ठीक है, इस 88 की अगर ये 4 बढ़ा है तो ये, तो एक बढ़ने के लिए कितना इनिंग्स लगेगा? 88/4, 22। अभी 22 इनिंग्स अभी तक वो खेल चुका है, लेकिन पूछा क्या कि ये 22 कौन सा इनिंग है? 132 वाले स्कोर को लेके पूछा, इसके पहले तक कितना खेला गया था? तो 21, तो 21 आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, इसमें बोला गया एवरेज ऑफ 13 नंबर इज 70। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, टोटल निकाल लेते हैं यहाँ पे, 13 इंटू 70। पहले 5 का 60 है, तो 5 इंटू 60। फिर नेक्स्ट 5 का एवरेज जो है इससे 125% ज़्यादा है, तो 125 यहाँ निकाल लिए। अब इसमें बाकी बचे 11वां, 12वां, 13वां। तो इसमें बोला क्या गया है, जो 11वां नंबर है वो 13 से 6, 13 से 6 कम है। ठीक है, और 12वां जो है वो 13 से 4 ज़्यादा है, तो हम लोग 13वां अगर x पकड़ लेंगे तो 11वां कितना हो जाएगा? x-6, और 12वां कितना हो जाएगा? x+4। तो यहाँ प्लस कर देते हैं, x+4, x-6, और 13वां सिर्फ x था। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। तो 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार में, 4 से कटा 15 बार में, तो पहले ये हो जाएगा 910 माइनस 300, और ये आपका हो जाएगा 375 इक्वल टू 3x माइनस 2। ठीक है, तो अगर इसको यहाँ ले आएंगे तो ये हो जाएगा आपका सब मिला के 237 इक्वल टू 3x। तो 3 से काटेंगे 7, 9, 79। तो 13 कितना हो गया? 79। पूछा क्या है? 11 और 12 का, तो 11 कितना हो जाएगा? -6 कर देंगे, तो 79 माइनस 6, 73, और 79 प्लस 4, 83 डिवाइड बाई 2 ऐड करेंगे 156 डिवाइड बाई 2, 78। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोला गया है इन इलेक्शन 80% एलिजिबल वोटर्स कास्ट देयर वोट्स। मतलब टोटल वोट हमारा कितना है? यहाँ लिख लेते हैं 100x। इसमें से 20x ने नहीं दिया है, 100x 80x ने दिया है। इसमें से भी 5% बेकार है, तो 80 का 5% अगर निकालेंगे तो 4 आएगा, तो 4x बर्बाद हो गया, बचा कितना? 76x। अब बोला क्या गया है, जो कैंडिडेट विनिंग है उसको कितना मिला है? 11,400 वोट मिला है। ठीक है,
जो किसके बराबर है, टोटल बोर्ड का 60%, मतलब 76 इंटू 60/100। ठीक है, तो पहले इसको 20 से 3 बार में, 20 से 5 बार में, 3 से कटेगा ये 3800, 38 से कटेगा ये 100 बार में, ये कटेगा 2x बार में, 2 से कटा ये 50 बार में, तो x आ गया आपका 250। तो 100x निकालना था, तो 25,000। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल ये बोला गया है 18% का इंटरेस्ट है 1.5 साल में, उसका कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया। सबसे तो इसके लिए क्या करेंगे हम ना, ये 18 है पहला साल का, अगले 6 महीना कितना हो जाएगा 9, तो टोटल का हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, ये आ गया 27, ये आ जाएगा 1.62, ऐड करेंगे 28.62, ये हमारा टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। इसके इक्वल टू कितना दिया गया, 2862, तो 1 इक्वल टू कितना आ गया 100, ये बाई 100 करेंगे, ये कट गया तो 1, तो 1 अगर 100 तो 100 इक्वल टू 10,000, तो 10,000 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल है, देखिए इसमें क्या है, रेट थोड़ा सा वो सही बटा में दिया, ईयर नॉर्मल दिया है, तो इसको हम लोग ऐसे कर लेंगे। सबसे पहले ये 16 से ही 2/3 को बदलिए, तो ये आपका आ जाएगा 50/3%। ठीक है, परसेंट हटाने के लिए 50/300 करेंगे, तो कटा 6 बार में, 1/6, मतलब हर 6 रुपये के लिए 1 रुपये इंटरेस्ट है। समझ गए आप लोग। तो हम क्या करेंगे, 3 साल के लिए, तो हम मान लेंगे हमारा पी कितना है 6 क्यूब, तो हो जाएगा कितना 216, अमाउंट कितना हो जाएगा 7 क्यूब, दैट इज़ 343। ठीक है, अब अगर हम लोग इन दोनों को घटाएंगे तो हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो अगर घटाएंगे तो कितना आएगा 127, और 127 कितना दिया हुआ है 1270, तो 1 इक्वल टू 10, तो 21 हमारा कितना था प्रिंसिपल 216, तो ये हो जाएगा 2160, और हमारा सिंपल इंटरेस्ट बोला है, सम सबको सेम है, तो हमारा आर कितना हो जाएगा, आर हमारा हो जाएगा 50/3। ठीक है, टाइम 3 साल बाई 100, तो 3 कट गया, ये 0 कुछ, ये गलती क्या, हाँ ये ऐसे नहीं करते, बेटर ही होगा कि इसको 2 से काट लेते हैं और 2 से 1080, ऐसे 216 × 5 एक ही बात होता। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल है, एक चाय वाला है, दार्जिलिंग का चाय खरीदता है 15 किलो, दार्जिलिंग चाय 15 किलो खरीदता है, और आसाम का चाय खरीदता है 25 किलो। इसका रेट है 300 रुपये किलो, और इसका रेट है 240। ठीक है, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 रुपये उसका कॉस्ट यहाँ पे आया, और अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 × 24 करना पड़ेगा, तो 25 × 24 60, तो ये आएगा 6,000। ठीक है, तो टोटल खर्च कितना हो गया 10,500 रुपये। कितना किलो इसने किया है टोटल 40। अब बोल कह रहा है कि इस 40 किलो को उसने पर किलो 240 करके बेच दिया है, तो कितना हो जाएगा 9600, नहीं 26240 है, सॉरी 260 है, तो ये इसलिए गलती हो रहा था। तो 260 मल्टीप्लाई करेंगे 10 ही बढ़ जाएगा, तो ये आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 26 × 4, अरे 1, ठीक है ये आ गया 4, तो कितना का नुकसान हो गया 100 रुपये का। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक एंटिक डीलर है, उसने 3 आइटम खरीदे, ए बी और सी, ये 4, ये 5 और 6 के रेशियो में खरीदा गया। इसमें लॉस मिला उसको 10%, तो मतलब कितना का हो गया 0.9 में बेचा होगा। इसमें उसको मिला 15%, तो 15 पे ही, और इसको 1। तो हमें क्या करना है कि हमें निकालना ओवरऑल परसेंटेज उसका कितना हो रहा है बेसिकली। ठीक है, तो हम क्या करेंगे,
अगर हम इन सबको डिवाइड करेंगे ना तो हमारा CP आ जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखिए सब बेसिकली हम ये 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 9 से ये कट जाएगा बेसिकली से कार्य। तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करिए, इसको भी 9 से, और इसको भी 9 से। तो अगर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये 40 आएगा, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 30 आएगा, और ये 54 ही आएगा। तो इसको ऐड करेंगे 70, ये आ गया 124, और ये आपका आ जाएगा 36, 45, 63। ये बेसिकली 9 कॉमन ले लेते हैं, तो 6 5 11, 11 4 15, 15 इंटू ये आएगा ना 15 इंटू 9, तो लग कितना आ गया 135, ठीक है। तो कितना का प्रॉफिट हो गया 11 रुपये का, किसके ऊपर हुआ 124 इंटू 100, 4 से 25 बार में, 4 से 41 बार में, तो हो जाएगा 275/11। तो 275/11 नहीं 11 है, सॉरी 31 है, मैं क्या कर रहा हूँ यार, 31 है, तो ये 8 पॉइंट समथिंग पे आएगा। तो और ये हमारा प्रॉफिट है बेसिकली, ठीक है। तो बी नंबर ऑप्शन है। देखिए अगला सवाल क्या है, एक 75 लीटर का मिक्सचर है, ठीक है, उसमें मिल्क और वाटर है, तो 3:2 के रेशियो में, तो टोटल 5 है, तो 15, ये होगा 45, और ये हो जाएगा 30। 15 लीटर निकाला गया है, तो 15 लीटर जो मिश्रण निकाला गया उसमें 3:2 के रेशियो में होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 6। तो मिल्क 9 निकाला गया है, तो कितना हो जाएगा 36, और ये 6 निकाला गया है 24। अब बोला क्या गया है 10 लीटर दूध और मिला गया, तो 10 और मिला दिया, तो 46/24 डिवाइड करेंगे 23:12, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एक होल सेलर है जिसने एक सेलिंग फैन को 50% मार्कअप पे बेचा है, मार्कअप प्राइस ऊपर करके बेचा है, बेस कॉस्ट सी है उसका। तो सी पे उसने कितना का फ़ायदा किया है 150% का, मतलब 50% का फ़ायदा, तो 150 पे बेचा होगा। फिर उसने 20% का अलाउ किया रिटेलर को, ठीक है। अब रिटेलर क्या कर रहा है, इस पैसे पे 140% ऊपर पैसा लगा दिया है ना, और फिर 10% का छूट दी है, तो 90/100। इसको करने के बाद इसने बेचा है 184,144 में, ठीक है। तो पहले ऊपर से नीचे 4 जीरो काट देते हैं, ठीक है, ये ऐसे करके काट दिया हमने। अब उसके बाद क्या करेंगे, एक एक से काट के देखते हैं। सबसे पहले 8144 को हम लोग क्या 18144 को अगर हम लोग डिवाइड बाई 9 कर देंगे, तो 9 से डिवाइड करते हैं पहले 2016, ठीक है। फिर इसको 14 से काटते हैं डायरेक्टली, तो एक बार में बचा 6 4, हाँ, ठीक है। फिर इसको 8 से काटते हैं, तो ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 18, ठीक है। इसको 5 से काटते हैं 3 बार में, 5 से काटते हैं 20 बार में, 3 से कटा 6 बार में, तो ये 12 आ गया, तो हो जाएगा 12,000, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे करके इसको सॉल्व करते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल ये है हमारा कि ए कैन, देखिए इसका सिंपल लॉजिक ये है कि ए एक काम को 16 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 12 दिन में कर सकता है। तीनों को अगर तीनों मिल जाए तो 4 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसके एलसीएम ले लेंगे, 48 टोटल काम, 3 4 12, तीनों मिल के 12 करते हैं, और ए भी मिल के 7 करते हैं, तो 12 में 7 गया 5, तो 48/5 काम में करते हैं, तो कितना हो जाएगा 93/5, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए इसको डिविजन से बनाते हैं। तो बोले 3 चावल है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, 40 किलो, 50 किलो और एक पता नहीं हमें, ठीक है। इसको 2:3:5 के रेशियो में बेचा, तीनों को मिला के 55 रुपये में बेचा जाता है। लेकिन ये इसको बेचने पर प्रॉफिट कितना आ रहा है 10% का, मतलब CP का 110% जो आएगा वो 55
5 आएगा। 0 0 कट गया, 11 से कटा 5 बार में 50, तो CP हो गया 50। तो अब हमें क्या पता है कि अगर इसने 50 में बेचा होता तो ना कोई फ़ायदा होगा ना कोई नुकसान होगा, ठीक है। तो हम क्या डिवीजन निकाल लेंगे, तो 40 माइनस 50 इंटू 2, 50 माइनस 50 इंटू 3, एक्स माइनस 50 इंटू 5 इक्वल टू 0। तो ये तो ख़त्म ही हो गया, ये आ गया -20, ये आपका 5x माइनस 250 0, तो 5x इक्वल टू 270, तो x इक्वल टू 54, ठीक है। 54 में अगर वो बेचता तो 54 का तीसरा जो प्राइस है 54 है। अब अगला देखिए, अगला बोला है ए एक काम को, एक दीवार को 8 दिन में बना सकता है और बी उसी दीवार को 3 दिन में तोड़ सकता है। पहले एलसीएम ले लेते हैं, टोटल 24 है। ए 3 काम करेगा और बी 8 काम, ठीक है। तो पहले बोला ए ने 4 दिन काम किया है, तो 4 दिन 12 काम हो गया, ठीक है। उसके बाद उसको बी ने ज्वाइन किया है, तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, -5, क्योंकि ये 3 बना रहा है, ये 8 तोड़ रहा है, ठीक है। तो 12 बना था, 2 दिन संग में काम किया तो -10, तो 2 काम बचा है, 2 काम हुआ है कंप्लीट। 24 में से 2 गया तो 22 काम, इसको कौन करेगा, अकेले ए, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 7 1/3। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि एक एरोप्लेन है जो कि 240 किलोमीटर की स्पीड से जाता है 5 घंटे में, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1200 आ गया। अब इसे 1 घंटे में कवर करना ही है, तो स्पीड कितना हो गया, 1200 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब अगला है, एक पर्सन है सिटी ए से बी जाता है 50 किलोमीटर प्रति घंटे से, तो 1 घंटे जल्दी पहुंचता है। ऐसे समझिए इस क्वेश्चन को, मान लीजिए ये हमारा पहुंचने का टाइम है सही 5 घंटा। अब 1 घंटा पहले पहुंचे तो 4 घंटे में पहुंच जाएंगे, और 1 घंटा लेट से पहुंचे तो 6 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो अंतर कितना हुआ दोनों का, 6 घंटा। तो मतलब जब स्पीड स्लो जाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। डिस्टेंस हमने डी पकड़ लिया है, हमारा स्पीड कितना है 30 और बाद का स्पीड कितना है 50, तो इन दोनों को घटाएंगे तो 2 आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे अगर हम लोग तो ये आ जाएगा 150, तो डी इक्वल टू 150 हो गया आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है, एक मेटेलिक शेप का शीट है, ठीक है। बाहर का रेडियस 10 है, अंदर का रेडियस 6 है। तो पूछा गया परसेंटेज ऑफ फुल सर्कल, मतलब फुल सर्कल का एरिया का जो परसेंटेज है कितना ऑक्यूपाई इसने किया है इस जगह ने, ठीक है। तो इस जगह का एरिया कितना हो जाएगा, पाई इंटू 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, और बाहर का हो जाएगा पाई इंटू 10 स्क्वायर इंटू 100, तो पाई पाई कट गया, ऊपर आ जाएगा 64/100, ये भी कट गया तो 64%, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन एक सर्कुलर पॉन्ड है, मतलब तालाब है जिसके साइड में 2 मीटर का रास्ता है। टोटल एरिया ऑफ पॉन्ड एंड द पाथ इज, मतलब पूरा एरिया जो है 616 है, और एरिया ऑफ पॉन्ड जो है वो 452.16 है। तो रेडियस ऑफ पॉन्ड, तो हमें 2 मीटर का काम ही नहीं है, सिंपल बिठाइए, पाई इंटू आर स्क्वायर, आर हमें निकालना है इक्वल टू 452.16। अब ये हो जाएगा 3.14 जो बोला है यूज़ करने के लिए, 452 3.14, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 144, ठीक है। तो आर कितना हो गया 12, इसके लिए मैंने कैलकुलेटर यूज़ किया, मैं पहले ही बता रहा हूँ। तो अगला क्वेश्चन है कि शिफ्ट सरकमफेरेंस ऑफ 2 सर्कुलर फ्लावर बेड इज 3:5, मतलब 2 चीज़ का रेशियो दे दिया गया आपका 3:5, ठीक है। मतलब आर बाई, छोड़िए कोई बात नहीं, 5/3 है, मैं उल्टा लिख रहा हूँ। तो आर आपको दे दिया गया है 9, तो 3 इक्वल टू 9, तो 1 इक्वल टू 3, 5 इक्वल टू 15, ठीक है। आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमें स्लोप इक्वेशन निकालना है। तो किसी भी इक्वेशन नॉर्मल इक्वेशन होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब हम सबका वैल्यू पुट करेंगे, y हमें 3 दिया गया है, स्लोप हमारा -1 है, और 0 बोला गया x, तो यहाँ c निकालेंगे, c कितना आ गया 3, और फिर से वैल्यू उठा देंगे, y को यहाँ रख देंगे, m का वैल्यू कितना -1, तो ये -x हो गया, c कितना है 3, तो पहला नंबर आंसर सही हो गया। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन तो बेसिकली ये करते करते आपका आदत हो गया होगा, स्क्वायर करेंगे 2 से घटा देंगे, ठीक है। और जिनको नहीं आता उनके लिए अगर ये ऐसे लिखा है तो हम बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस सॉरी प्लस 2 × x इक्वल टू 25। तो ये कट गया, ये घटेगा 23 हो गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको किसी भी और पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो प्लीज़ आप हमें कमेंट में बताइए, डेफिनेटली अब उसको हम उसका सॉल्यूशन देंगे। अच्छा लगा वीडियो, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।